There is a stampede-like situation being reported at the Mahakumbh. We're getting some breaking updates as more details are coming in. Becoming to know that Union Home Minister Amit Shah has spoken to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath following a stampede-like situation at the Sangam during the Mauni Amavasya celebrations at the Mahakumbh Mela. He also assured him of full support from the centre. So PM Modi and Amit Shah, the Union Home Minister, have dialed the UPCM and spoken to them, especially about supportive measures. This is what we're learning of right now. Remember that a short while back we told you that a stampede-like situation has arose at the Mahakumbh in Prayagraj in the early hours of today. We're coming to know that some people have been injured. They have been rushed to the hospital. And this happened on the occasion of Mauni Amavasya, where over 80 to 100 million people were expected to gather at the Sangam Ghats. We're also coming to know, according to some official, that the incident happened after some barriers in the area broke, leading to injuries. The injured were taken to the hospital and getting treatment. All right, let's go straight across to Raghavendra, who's joining us live. He is at the Mahakumbh, and you're waiting for more details to come in, Raghavendra. If you could take our viewers through exactly what has happened. You're on the ground. Give us a sense of what happened. How did this stampede come about? देखिए, मौनी अमावस्या का यह स्नान पर्व है। पूरे प्रयागराज में चारों दिशाओं से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा के किनारे, संगम के किनारे पहुंच चुके थे। वह रात में वहीं समय अपना बिता रहे थे। लगभग 3 बजा था जब अखाड़ों की तैयारी हो रही थी निकलने के लिए। ऐसे में सुरक्षा, जो पुलिसकर्मी हैं, जो पीएसी है, जो अर्धसैनिक बल हैं, वह अखाड़ों के लिए एक सुरक्षित मार्ग बनाए हुए थे। और जो पब्लिक थी, यानी कि जो श्रद्धालु हैं, आम श्रद्धालु, उनकी संख्या लगातार वहां बढ़ रही थी। वो लगातार बैरिकेडिंग को धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि स्नान सबको करना है, ऐसे में बैरिकेडिंग गिरा करके वहां पर इधर उधर भागने का प्रयास किया गया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। घायल होने की जब सूचना मिली तो तुरंत वहां पर एम्बुलेंस, चूंकि मेला क्षेत्र में अस्थायी कंप्लीट हॉस्पिटल बनाया गया है किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए, और अगल बगल वहां पर काफ़ी संख्या में छोटी बड़ी सारी तरह की एम्बुलेंस मौजूद थी। तुरंत मौके पर एम्बुलेंस पहुंचती है। घायलों को अस्थायी हॉस्पिटल जो परेड ग्राउंड में बना था मेला क्षेत्र में, वहां पर उनका इलाज कराया गया। इलाज जारी भी है। और उसके बाद इस घटना को पुलिस ने कंट्रोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी सिचुएशंस की। मुख्यमंत्री से लगातार प्रयागराज के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सूचना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री और अधिकारी के बीच में बात हुई। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिचुएशंस के बारे में जानकारी ली, घटना के बारे में जानकारी ली। स्थिति इस वक्त कंट्रोल में है। अखाड़ा परिषद ने भी फैसला लिया कि सभी जो अखाड़े हैं फिलहाल अभी स्नान नहीं करेंगे। अत्यधिक भीड़ के कारण उन्होंने अपने फैसले को टाल दिया है। वह 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी पर वो अमृत स्नान का ऐलान किए हैं। अगर सिचुएशंस ठीक रहता है, अधिकारी अगर अखाड़ों को मनाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में शाम तक अखाड़े हो सकता है स्नान के लिए तैयार भी हो जाए। ये इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है अखाड़ों ने फैसला लिया है कि बिल्कुल। और आप अगर देखने का प्रयास करें कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम से स्नान करके लौट रहे हैं। आप देखिए ना कि किस तरह से श्रद्धालु लगातार संगम से स्नान करके लौट रहे हैं। और बाकी दूसरे साइड में अगर हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो ये जो श्रद्धालु लौट रहे हैं, इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो स्नान के लिए इंतजार भी कर रहे हैं कि पुलिस उनको सुरक्षित रास्ता देगी तो वह भी स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे। रही बात यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं, वह लगातार सारी रात ड्यूटी दे रहे हैं। वो अपना जो काम है वो पूरी तरह से यहाँ पर कर रहे हैं।
आप चाहे यूपी पुलिस के जवान हो, चाहे पीएसी हो और सैनिक बल हो, सभी लोग सुरक्षा में लगे हैं कि श्रद्धालुओं को या जो अखाड़ों के साधु संत हो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। ऐसे में लगातार यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए ना किस तरह से इन रस्सियों के इस्तेमाल से, इन रस्सियों के सहारे से बीच में श्रद्धालु जा रहे हैं और दोनों साइड में रस्सी लगाकर इनको एक साफ कॉरिडोर, एक क्लीन कॉरिडोर दिया गया है कि श्रद्धालु स्नान करके निकल सके। तो आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। हालांकि जो वो घटना हुई थी उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। वह अचानक घटना घटी थी। अत्यधिक दबाव संगम नोच पर श्रद्धालुओं का था, करोड़ों की संख्या में, यानी कि सरकार ने जो अनुमान लगाया था उससे भी कहीं ज्यादा लोग संगम पहुंचे हैं, क्योंकि पूरा देश ही अमृत स्नान के लिए, मौनी अमावस्या स्नान के लिए प्रयागराज पावन धरती पर कुंभ स्नान के लिए पहुंच रहा है। और आज की जो तारीख है यानी मौनी अमावस्या 144 वर्षों के बाद यह जो अद्भुत संयोग है, इसमें सभी डुबकी लगाना चाहते हैं। वो चाहे गृहस्थ से हो, चाहे वह कल्पवासी हो, चाहे आम श्रद्धालु हो, चाहे साधु संत हो, चाहे शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, चाहे नागा हो, सभी अमृत स्नान करना चाहते हैं। सभी लोग पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं। ऐसे में प्रयागराज के लिए यह भी कहा गया कि सिर्फ जो धरती पे जो मानव है उसके अतिरिक्त जो देवी देवता हैं वह भी शक्ति पुंज के रूप में प्रयाग की पावन धरती त्रिवेणी पर संगम स्नान के लिए आते हैं। तो इतना बड़ा पुण्य लाभ है जिसको देखते हुए भारी संख्या में श्रद्धालु संगम नोच प्रयागराज की धरती पर पहुंचे हैं कुंभ स्नान के लिए, जिसको लेकर के एक घटना घटी उसको कंट्रोल कर लिया गया है। अब सिचुएशंस जो है वो नॉर्मल है, सामान्य है। जी Yes, Raghavendra is getting us all those details coming in from the ground. These are live pictures coming in from the Mahakumbh from a short while back. We can see there's a huge presence as well of security personnel. I just want to go back to you, Raghavendra. If you can just hear me, we can see pictures. We can see pictures from earlier when this stampede-like situation had erupted, and we can see that some injured are being taken to the hospital. That is what we are learning of. These are some official details that we can share with our viewers. Do we know how many are injured and how many have been taken to the hospital? देखिए अभी इसके बारे में अभी पूरी तरह से आंकड़े सामने नहीं आए हैं, चूँकि अभी जो घायल हैं उनका इलाज जारी है। प्रशासन जो है पूरी तरह से काउंट करेगा और जो भी घायलों की जो संख्या है उसको भी बताने का प्रयास करेगा। आधिकारिक रूप से जब तक घोषणा नहीं हो जाती, कोई ऑफिशियल पर्सन स्टेटमेंट नहीं दे देता, तब तक किसी भी आंकड़े को बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। किसी तरह की कैजुअलिटी की भी बात अगर होगी तो उसके भी आंकड़े आएंगे। जब ऑफिशियल आंकड़े सामने आएंगे तो उसको ज़रूर हम अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रद्धालुओं के लिए पेश करेंगे, उसको बताया जाएगा। लेकिन अभी जो भी घायलों की संख्या है उनको इलाज दिया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट जारी है, उनको वहाँ पर किसी भी तरह की उनके साथ कोई घटना न घटे, इस पर पूरा जो हेल्थ सिस्टम है वह काम कर रहा है। All right. So stay on with us, Raghavendra. We're getting these pictures for our viewers. This is just a moment after that stampede has broken out at the Mahakumbh. We're also getting some reactions for our viewers. Let's go ahead and play them out. भीड़ की वजह से ना पैदल चले आ रहे थे। पैदल चले आ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल स्वास्थ्य की वजह से दिखाया गया और कहना ये है कि सर मैं नहाने जा रहा था वहाँ गंगा स्नान करने यहाँ त्रिवेणी के पास, वहीं जैसे मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया, वापस हो रहा था तो उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भड़क में, और तब हम सब भी मर जाते लेकिन ये लोग बच गए, लेकिन हमारे चाचा उसमें ख़त्म हो गए उसी वक्त। अब आपके चाचा कहाँ हैं? यहीं पे ले आए हैं, बोले थे घर ले जाएंगे तो यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन अभी हमको मतलब जब से ले गए जब से हमको दिखा खत्म हो गए हैं वो? हाँ खत्म हो गए। और उनके साथ में और भी कुछ लोग मरे हैं कि? मरे हैं 30-40 लोग तो मरी गए हैं और मतलब घायल भी हुए हैं।